श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें कुल 30 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने निराकार और साकार स्वरूप, अपनी शक्तियों तथा ईश्वर भक्ति के मूल तत्वों का विस्तार से वर्णन करते हैं। यहां अध्याय 7 की मुख्य बातों का सरल हिंदी में सारांश दिया गया है। 1. भगवान की अपरा और परा प्रकृति, जड़ और चेतन। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में उनकी 2 प्रकार की शक्तियां, प्रकृतियां कार्य करती हैं। अपरा अचेतन / जड़। प्रकृति, इसमें 8 तत्व शामिल हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। परा चेतन। प्रकृति, यह जीव रूपा आत्मा है जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार माला के मन के धागे में पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार मुझ में ही सूत के मणियों की भांति पिरोया हुआ है। 2. सृष्टि में भगवान की उपस्थिति भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि वे ही सृष्टि के प्रत्येक कण में छिपी मूल शक्ति हैं। जल में रस स्वाद मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, सभी वेदों में एयुएम ओंकार मैं हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में सामर्थ्य / पौरुष मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं हूं, सब भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूं। 3. त्रिगुणी माया प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन भगवान इनके अधीन नहीं है, बल्कि ये गुण भगवान के अधीन हैं। इन तीनों गुणों से बनी भगवान की दैवी माया को पार करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो केवल भगवान की शरण में आ जाते हैं वे इस माया से सरलतापूर्वक पार तर जाते हैं। 4 प्रकार के भक्त श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी भक्ति करने वाले लोग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 1. आर्त, जो दुख, विपत्ति या संकट पड़ने पर ईश्वर को पुकारते हैं। 2. जिज्ञासु, जो ईश्वर के सत्य को जानने की इच्छा से भक्ति करते हैं। 3. अर्थार्थी, जो धन, पद या सांसारिक सुख सुविधा पाने के लिए भगवान को भजते हैं। 4. ज्ञानी, जो बिना किसी निष्काम भाव से केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और तत्व ज्ञान में स्थित हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त उन्हें साक्षात अपना ही स्वरूप अत्यंत प्रिय लगता है। 5. अन्य देवताओं की पूजा और भगवान की सर्वव्यापकता कामनाओं से घिरे हुए लोग अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जिस भी देवता में श्रद्धा रखते हैं, मैं ही उनकी उस श्रद्धा को स्थिर करता हूं और उन्हें फल भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा ही मिलता है, लेकिन देवताओं से मिलने वाला वह फल नाशवान, अस्थायी होता है, जबकि मेरी भक्ति करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। 6. अंतकाल का ज्ञान। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक मुझे परब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जान लेते हैं, वे अंत समय में भी मुझ में ही लीन होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या आप इस अध्याय के विशिष्ट श्लोक और उनके अर्थ पढ़ना चाहते हैं, या इसके आध्यात्मिक संदर्भ, भावार्थ के बारे में और जानना चाहते हैं?